वे किसी भी कीमत पर आदित्य को चमेली से दूर करना चाहती थीं। इसके लिए रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महेश्वर को बुलाया। महेश्वर एक क्रूर और चतुर व्यक्ति था जो रानी के हर हुक्म को आंख मूंद कर मानता था। रानी ने उससे कहा, महेश्वर, इस कुम्हारिन का गांव में रहना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसे यहां से दूर करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आदित्य को जरा भी शक न हो। महेश्वर ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी मां। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह खुद ही गांव छोड़कर चली जाए। उधर आदित्य और चमेली छुप छुप कर मिलने लगे। वे नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां कोई नहीं आता था। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, चमेली ने आदित्य से कहा, मुझे डर लगता है आदित्य। अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, चमेली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। चमेली की आंखें नम हो गईं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा राजपाट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, आदित्य ने कहा। राजपाट तो आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। महेश्वर ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलाई कि चमेली ने जादू टोने से राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। गांव वालों में डर और गुस्सा फैलने लगा। एक रात कुछ लोग चमेली के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। चमेली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूं। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी आदित्य को खबर मिली। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ को देखकर उसने गुस्से में कहा, जो कोई भी चमेली को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ डरकर बिखर गई। चमेली ने आदित्य को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। शायद मुझे सचमुच यह गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन आदित्य ने अपनी मां से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह महल पहुंचा और रानी के सामने खड़ा हो गया। मां, मैं चमेली से शादी करूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना विद्रोही हो जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। चमेली को साबित करना होगा कि वह एक राजकुमारी